वालेकुम स्टूडेंट, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 36 है असाइनमेंट का। इसका हम डेटा बना लेते हैं। अब इसमें देख लें, एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर गैस ए इफ्यूज़ फ्रॉम अ होल, ठीक है, फ्रॉम अ होल ऑफ 10 dm³, यानी जो वॉल्यूम है गैस ए का वो हमारे पास दिया गया है 10 dm³ आपको दिया गया है इन 15 सेकेंड, और जो टाइम है उस गैस का डिफ्यूज़ होने का वो है आपके पास 15 सेकंड है, ठीक है। एंड अ गैस बी फ्रॉम अ होल ऑफ 20 dm³, यानी अब गैस बी है, अब वो जो आपकी डिफ्यूज़ हो रही है वो 20 dm³ उसका जो है वो वॉल्यूम है इन 60 सेकेंड, और उसका सॉरी ये वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम ऑफ बी जो है वो 20 सेकेंड है, और टाइम जो बी का आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है 60 सेकेंड्स आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या जा रहा है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपके पास CH4 आपको गैस बता दी गई है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपके पास 16 है, और आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो है वो आइडेंटिफाई कर लें गैस को, दूसरी गैस आपके पास जो है वो कौन सी है। ये अननोन गैस है, उसको मैंने बी का नाम दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अब मैंने रिवीजन ऑफ डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर के अंदर आपको मैंने टाइप्स बताई थी कि इसके अंदर बुनियादी तौर पर जो है वो 3 मुख्तलिफ़ फार्मूले हम यूज़ करते हैं, और उनका यूजेज भी मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको फार्मूला लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले देखें, यहाँ पर जो है वो फार्मूला है हमारे पास रेट ऑफ गैस ए अपॉन रेट ऑफ गैस बी, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, ये हमारा फार्मूला है। आपको पता है रेट किसके बराबर होता है? रेट बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ ए, और इसी तरह से जो बी है इसका भी होगा वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ बी, ठीक है। ये हम फार्मूला इसमें हमने क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया ये। अब इसके बाद देखें, वॉल्यूम ऑफ ए हमें दिया गया 10 dm³, ठीक है। टाइम ऑफ ए हमें दिया गया है 15, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बी हमें दिया गया है 20, और टाइम ऑफ बी हमें दिया गया है 60 सेकेंड्स दिया गया है। अब देखें, यहाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी हमने मालूम करना है, और जो मॉलिक्यूलर मास ए है वो बुनियादी तौर पर यहाँ हम लिख देते हैं, ये हमारे पास CH4 ही है, ठीक है। तो हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 हमारे पास जो है वो हमारे पास 16 है, ठीक है। अब हम इसको जो है वो ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें, 10 डिवाइड बाय 15 जैसे ही करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.66 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 20 डिवाइड बाय 60, तो 60 आ गया, तो ये आएगा 0.33 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो 16 हो जाएगा ये। अब इन दोनों को हम डिवाइड करवा लेते हैं, 0.66 डिवाइड बाय 0.33, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी हो जाएगा, और ये अब स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 16 जो है वो दोबारा आपके पास आ जाएगा। स्क्वायरिंग कर लिए तो है। अब यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो और ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हमारे पास जो है 64 जो है वो हमारे पास आ रहा है। अब देखें, 64 जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो आमतौर पर हमारे पास जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल 64 होता है। तो ये हमने यहाँ से पहचान लिया मॉलिक्यूलर मास से। अगर मॉलिक्यूलर मास 2 आ रहा होता तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर मास 4 आ रहा होता तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो हीलियम है।